सुनैना और प्रीतम की शादी को लगभग 1 साल हो चुका था। सुनैना एक बहुत ही सर्वगुण संपन्न बहू होती है और वो अपनी सास कमला का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। लेकिन एक दिन अचानक से प्रीतम उर्वशी नाम की एक लड़की संग शादी करके आता है। प्रीतम, तुमने मेरे साथ ये बेवफाई क्यों की? मैं तो तुमसे इतना प्यार करती हूँ। सुनैना, मैं उर्वशी से प्यार करता हूँ और उर्वशी ही मेरी जान है, जहान है। चलो चलो निकलो, मुझे और प्रीतम को सुहागरात के लिए लेट हो रहा है। प्रीतम, ये तूने बहुत गलत किया है। सुनैना रोते रोते घर छोड़कर चली जाती है। वहीं प्रीतम और उर्वशी दोनों अपनी फर्स्ट नाइट मनाते हैं। ऐसे न मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा, तुमको मैं चुरा लूंगा, तुमसे दिल में छुपा लूंगा। ओ जरा किस्मी किस्मी किस्मी, ओ जरा टच मी टच मी टच मी, ओ जरा ओ। दिन पर दिन उर्वशी को कमला की मौजूदगी पसंद नहीं आ रही थी। और वशी बहू रेगिस्तान से पानी ला रही है या रसोई से, जो इतना टाइम लग रहा है तुझे? आई माँ जी, ये लो आपका पानी, अब गटको इसे। जिंदगी झंड बनाकर रख दी है इस बुढ़िया ने तो। इसका काम तमाम करना ही होगा। मैं यहाँ सिर्फ अपने प्रीतम बेबी के साथ रहना चाहती हूँ, इस बुढ़िया की सेविका बनकर नहीं। तभी अचानक से उर्वशी फर्श पर एक छिपकली देख लेती है और झट से सोफे पर चढ़ जाती है। बचाओ बचाओ, छिपकली छिपकली। कमला उस छिपकली को वहाँ से भगाती है। अरे ओ कलमुही करमजली, ऐसा कौन सा भूचाल आ गया था? सिर्फ एक छिपकली ही तो थी। मुझे एक शेर से उतना डर नहीं लगता है जितना कि एक छिपकली को देखकर लगता है। उर्वशी कुछ दिनों के बाद अपने मकसद को अंजाम देने के लिए एक टेम्पो ड्राइवर को पैसे देती है और उससे कमला को ठोकने को कहती है। वो टेम्पो ड्राइवर बीच सड़क से चलती कमला को ठोक देता है और कमला की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। और कमला की मृत्यु के बाद अब उर्वशी के लिए पूरा घर खाली हो जाता है। कमला मरने के बाद सुनैना के पास जाती है और उसे सारी कहानी बताती है। मेरी प्यारी माँ जी, आपके साथ जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ। सुनैना बहू, मुझे तो मरने के बाद पता चला कि इस चुड़ैल ने ही मुझे मारने के लिए कहा था उस टेम्पो ड्राइवर से। अब तुझे मेरी मौत का बदला लेना होगा बहू, और साथ ही साथ अपने धोखे का भी। लेकिन कैसे? वो उर्वशी किसी से डरे या नहीं डरे, लेकिन छिपकली देखकर उसकी जान निकल जाती है। अब मरने के बाद मेरे पास शक्तियाँ आ चुकी है, जिसके जरिए मैं तुझे ये वरदान दे रही हूँ कि तू जब चाहेगी तब एक छिपकली बनेगी और इस तरह तू रूप बदलने वाली छिपकली बनकर बदला लेगी। मृत कमला सुनैना को रूप बदलने का वरदान देती है और जब उर्वशी अपने सारे सोशल मीडिया फॉलोअर्स के साथ लाइव सेशन में चैटिंग कर रही होती है, तभी हेलो गाइस, यस यस, मैं जानती हूँ मैं कुछ हद से ज्यादा ही हॉट हूँ। अब मेरे पति है ही ऐसे कि वो मेरे साथ रोज रोमांस करते हैं, वो भी लॉन्ग लास्टिंग रोमांस। तभी अचानक से वहाँ पर सुनैना आ जाती है और वो एक छिपकली बन जाती है। बचाओ, मुझे बचाओ सुनैना, तुम एक छिपकली कैसे? मम्मी बचाओ, नहीं। तुमने मुझसे मेरा पति छीन लिया और मेरी सास को भी मार दिया। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अब मैं तुम्हें डरा डरा कर तुम्हारी जान ले लूंगी। नहीं, प्लीज ऐसा मत करो, मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है, दूर रहो मुझसे। ठीक है, नहीं करूंगी तुझे परेशान, सिर्फ एक शर्त पर, जब तू अपनी काली करतूतों के बारे में अपने फॉलोवर से लाइव कहेगी। क्या? नहीं, मैं ऐसे नहीं कर सकती। ठीक है, फिर मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तभी सुनैना फिर से छिपकली बन जाती है। इस डर से उर्वशी अपना सारा गुनाह लाइव ऑडियंस को बता देती है और फिर खुद प्रीतम ही पुलिस को बुलाकर उर्वशी को जेल भिजवाता है। मुझे माफ कर दो सुनैना, मैंने बहुत गलत किया। क्या तुम मुझे एक लास्ट चांस दे सकती हो? आई लव यू वेरी मच यार। ठीक है, देती हूँ। लेकिन मेरी बहू को फिर से धोखा दिया तो तेरी भूतिया माँ तुझे छोड़ेगी नहीं।
और इस तरह प्रीतम और सुनैना एक हो जाते हैं और कमला भूत बनकर ही सही लेकिन उन दोनों के साथ ही रहती है।